नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहां और कैसे हुआ। मोपला विद्रोह कहां और कैसे और कब हुआ, तो आपको यह प्रश्न 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो उत्तर में लिखिएगा, मोपला विद्रोह केरल के मोपला किसानों ने 20 अगस्त 1921 में, मोपला विद्रोह कब हुआ था, 20 अगस्त 1921 को हुआ था, में अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू होकर जिंदा जलाने, सैकड़ों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया गया था। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून क्या है, तो उत्तर में लिखिएगा, यह किसी पद या भौतिक लाभ अथवा ऐसे अन्य विचारों के प्रलोभन से प्रेरित दल परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। यह विधायकों को किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ हासिल करने के लिए एक राजनीतिक संघ से दूसरे राजनीतिक संघ में स्थानांतरित होने से रोकता है। नीति आयोग क्या है और इसका गठन कब हुआ। नीति आयोग क्या है और इसका गठन कब हुआ, तो उत्तर में लिखिएगा, नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। चोरी चोरा कांड कब और कैसे हुआ। चोरी चोरा कांड कब और कैसे हुआ, तो उत्तर में लिखिएगा, चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थी। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता था वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के शहीद होने वाला पहला व्यक्ति। 1857 ईस्वी के विद्रोह के शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले लगे कारतूस। चर्बी वाले लगे कारतूस। 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है, गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। सांगपो किस नदी का उपनाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। इसमें से गर्म जल का प्रपात कौन सा है, ब्रह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ था। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम है। प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है, तो वायुमंडल
के ऊपरी सतह में। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण की उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अवतल दर्पण। किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल और उत्तल दर्पण में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा।